अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज की फिल्म है द ममी। सन 1999 की निहायत कामयाब फिल्म है। इस पर $80 मिलियन लागत आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाए $415.9 मिलियन। इस हिसाब से ये कमर्शियली सुपर हिट फिल्म कहलाई। ये एक्शन भी है, ड्रामा भी है, थ्रिलर भी है, हॉरर भी है और किसी हद तक रोमांस भी है। इसका राइटर और डायरेक्टर स्टेफन सॉमर्स, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसकी ये फिल्म कामयाबी के वो मदारिस तय कर जाएगी। उस बेचारे को खुद नहीं पता था, लेकिन चूंकि फिल्म इतनी शानदार थी कि पहले ही रोज इसके प्रोड्यूसर्स ने, यूनिवर्सल स्टूडियो ने इसको सीक्वल के लिए ऑफर कर दी थी कि ममी रिटर्न्स, जो आपने देखी। फिर उसके बाद उसके 3-4 हिस्से बने और बड़ी खुशउस्लूबी से इन किरदारों को, इस कहानी को, इस सिचुएशन को और इस बैकड्रॉप को निभाया था राइटर और डायरेक्टर ने। द ममी के बारे में कहते हैं कि 1932 में एक फिल्म बनी थी द ममी। ये उसका एक लूज सा रीमेक है, लेकिन इसके अंदर जो खास कमालात थे वो एनिमेशन के हवाले से और साउंड मिक्सिंग में तो ये फिल्म नॉमिनेट हुई थी फॉर द ऑस्कर। ये मिला नहीं, लेकिन इसकी साउंड मिक्सिंग बहुत लाजवाब थी। इस फिल्म के बारे में कहते हैं कि ये फिल्म बनाना बजाते खुद एक एडवेंचर थी कि शदीद गर्मी, मराकश और सहारा के रेगिस्तानों में बनने वाली ये फिल्म, इसमें कदम कदम पर खतरात थे क्रू के लिए। सांप की शक्ल में, बिच्छू की शक्ल में, शदीद गर्मी की शक्ल में, डायरिया की शक्ल में, रेत की शक्ल में। ये पंगा लैंड दी लोड की सी सर। ये बड़े काम होते ही ऐसे। क्रू ने इन्हीं खतरात के तहत जबरदस्ती लड़ झगड़ कर अपनी इंश्योरेंस करवाई थी, क्योंकि इसमें मकड़ियों की तरफ से बड़ा डर था, जहरीली मकड़ी। सर रेगिस्तान में सांप कौन सा होता है? ये अफ्रीका की बात हो रही है और अफ्रीकन डेजर्ट में कोबरा भी होता है, किंग कोबरा, निहायत खौफनाक। लेकिन बिच्छू ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? सांप तो नजर आ जाता है ना, बिच्छू नजर भी नहीं आता। सर बिच्छू सांप से ज्यादा जहरीला है? ज्यादा जहरीला तो नहीं, लेकिन होता तो जहरीला। और खास तौर पर ब्लैक स्कॉर्पियन, सहराई बिच्छू, बड़ा ही खौफनाक होता है। इसका डसा फिर बचता नहीं है अगर आपके पास वैक्सीन ना हो। एक खास किस्म का महलूल साथ रखा गया जो पूरी प्रोडक्शन को हर 2 घंटे बाद पिलाना पड़ता था। मेडिकल टीम कदम कदम पर इनके साथ रही। तो सर ये कहानी है कब की? कहानी ये 1290 कबले मसीह की है। इसमें एक बड़ा दिलचस्प बैकड्रॉप है कि फिरौन, उसे यकीन है कि ये जो पेशवा है जिसने इस फिल्म में विलन का रोल प्ले किया, बड़ा ही पावरफुल रोल, वो इस कहानी को पढ़ती है तो उसके अंदर का एडवेंचरर जाग उठता है कि मैं इस कहानी को मजीद एक्सपोज करूंगी, मैं तलाश करूंगी उन जगहों पर, उन मकबरों से क्या कुछ मिलता है। पूरी फिल्म लड़ाई झगड़े में गुजरती है। दिलचस्प सीक्वेंसेस हैं इसमें, चंद दिलचस्प मनाजिर हैं, बहुत खूबसूरत डायलॉग्स भी हैं, सिचुएशंस भी हैं, और सबसे दिलचस्प चीज वो बैक अभी दसना दसी फिर किस दिन आ जाएंगे। वाह जी वाह। साढ़े नाल भी कर दो, मैं वापस भी करना है। यकीन करो बड़ा मुश्किल रोल से, कई बार मैंने ठुआ लड़िया उतों और हर दफा मर गए। ठुआ नु देख के रेत च वड़ जाता था। ये कौन है सर? ये रिक का कैरेक्टर कर रहा है, बड़ा ही शानदार कैरेक्टर। ये कामयाबी से निभाया। ये हीरो है फिल्म का। मैं हीरो हूं फिल्म दा। यस। तो तुम्हारा ये हशर कैसे हो? तुम तो बड़े हैंडसम हुआ करते थे। सर एक्चुअली इसको किंग कोबरा ने काट लिया था, फिर बस सर फुड़क के मार गया। कौन? किंग कोबरा। अच्छा जी, हीरोइन ਨੂੰ क्यों नहीं बुलाया ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। तुम्हारे डर से, क्योंकि तुम एक बेशर्म आदमी हो। गर्मी बड़ी सी रेगिस्तान दे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। यस। क्या करते क्या रहे हो वहां? बड़ा मुश्किल टाइम कढ़िया है। ਇਹਨੇ तो शिकंजवी भी लाई। अच्छा यार, तुम डायरेक्टर के साथ नाराज क्यों हो गए थे स्टार्ट में? एक दिन रोटी थोड़ी सी, उन्होंने कहा यार आज 30-35 खा ला। गुन नाराज। 30-35? हाँ जी। यार वो बंदा है कि भैंसा है? वो ऐसा है। अच्छा ये गल ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਂਸੇ ਲਈ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈ ਨਾ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਤੰਬੂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਲੱਗਦਾ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। बड़िया नहीं, छोटियां ने। ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ?
دیو ممی آئیے کچھ تو دیو. اچھا تم قاہرہ کی جیل میں تھے, تم نے ایسا کیا کیا؟ انہیں فرعون دی امی نو جگت کرتی سی. فرعون کی امی کو, امی یا ممی کو؟ امی کو سر. انہوں نے پھر پھانسی سزا دیتی سی. تو وہ رسی جو تمہارے گلے میں پھنس گئی تھی ایک بڑی خوفناک سی, اس کے بعد سنا اس نے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا, سچ میں؟ میں تو ڈائریکٹر نے جتیاں پھر لگائی. کیوں؟ چھوٹا رسا میری دھون میں پھنساتی انہوں نے. وہ تو لمکاتا کو کٹ نہیں کہہ رہا. اچھا یہ قاہرہ جو ہے یہ چنیوٹ کے آس پاس ہے کہیں ہے؟ اچھا ہیرو نو پہلے دمبے کا کریکٹر دے. اچھا پچھلے دنوں تمہاری موت کی خبر سچ مچ انٹرنیٹ پہ اس کی موت کی خبر, جس طرح شکتی کپور کی موت کی خبر چلا دی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے, جی اس بیچارے کی بھی موت کی خبر, اور اسے آ کے بتانا پڑا کہ بھائی میں زندہ ہوں. نہیں یار بتاؤ تو صحیح آخر کیا وجہ تھی؟ اور چھڑ دو اس گل نو, رات دا ویلا ہے. اتو بلاج میرے نال اٹھاتی تھلے بنین نہیں پائی انہیں. کیا وجہ موت کی خبر آپ کی؟ کی دساں تانوں میں, وہ دسن والی گل ہے, ایک کوئی بندہ ہے ساڈے پیچھے چڑھیا ہے. چھڑ دیو اس گل نو. بہت شکریہ, بڑی دیر بعد تھی سانو ایکسپٹ کیتا ہے. بڑے باز ذوق بندے لگے ہو. اور کیا ہو گیا اس کو؟ حالانکہ مینوں تیرے پیچھے لکڑا چاہیے تھا. میں تینوں کیا سی نا, ممی نے تھے آنا ہی آنا. اوے تم کون ہو, ممی ہو؟ اچھا ممی یار آئٹم کر رہی ہے. نہیں ممی یہ تو گالاں کھٹن رہی ہے. ممی نے میرا خیال واش روم جانا. سر یہ ممی والا کیا تماشا ہے, یہ واقعی محفوظ کیتی جا سکتی؟ ہاں جی محفوظ ہیں ہی تو آج بھی آپ کو اتنے 1000 سال پرانی ممیاں ایز اٹ از نظر آتی ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, آپ کو باقاعدہ کھال نظر آتی ہے, چہرہ نظر آتا ہے, آپ چہرہ پہچان سکتے ہیں. اے صادق میں کئی باری ممی دی امی لگتا ہے. تم حیران ہوگے کہ ان مسالوں میں ادرک بھی شامل ہے. ہوں ممی بنن لگی ہے. لا اگلی شاید ممی چ مکھن پاؤ نہیں. تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ تو لیمو بھی نہیں چوڑن گے. اور اس وائن کا مسالوں کا لیپ اچھی طرح کرنے کے بعد پورے جسم کو پٹیوں سے, لنن سے, کپڑے سے باندھ دیا جاتا تھا. کتنے پیسے لے رہے ہو ایک ممی دے؟ اور مصر سے اب تک 10 لاکھ ممیاں برآمد ہو چکی ہیں بلیوں کی. بلیاں ممیفائی کر کے نا, بلی بڑی سیکرٹ چیز سمجھی جاتی تھی وہاں پر, اور بلیوں کا شہر مشہور تھا قاہرہ. مصری تہذیب میں بلیوں کا بڑا ایک مقام ہے. تو بلی جب مر جایا کرتی تو اس کی ممی بنا کر رکھتے تھے. پھر جب کوئی انسان ممیفائی ہوتا, خاص طور پہ بادشاہ, عمرہ, رؤسا, وہ اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ اپنی ممیفیکیشن کے لیے مختص کر کے مرا کرتے تھے. انہیں محفوظ کرتے وقت تابوتوں میں, مقبروں میں رکھتے وقت اشیاء ضروریہ ساتھ رکھی جاتی تھی کہ انہیں ضرورت پڑ سکتی ہے. سونا رکھا جاتا تھا, ہیرے جواہرات, پیسے رکھے جاتے تھے کہ اگلی زندگی میں ان کے کام آ سکے. مثلا جیسے فرعون کی ممی ہے, اس کے ساتھ لاتعداد چیزیں پڑی نظر آتی ہیں. مثلا شیونگ فوم, ریزر, لپسٹک. یہ ممی فرعون دی خسرے دی. مطلب پٹھے ہاتھ والی جڑی مطلب دس دیا. یار نہ قطعی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. قطعی نظرات ابن بطوطہ میں آج ہم آپ کو لیے چلیں گے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو. ٹوکیو جاپان کا کیپٹل ہی نہیں, سب سے بڑا شہر بھی ہے. اس کا پرانا نام ایڈو تھا, لیکن ایمپرر میجی نے 1868 میں اس کا نام ٹوکیو رکھا, جو میں سمجھتا ہوں کئی گنا بہتر نام. ٹوکیو میں دنیا کی 2 انتہائی بلند عمارتیں موجود ہیں, جن میں سے ایک ہے ٹوکیو ٹاور. کسی زمانے میں اس کا شمار بلند ترین عمارتوں میں ہوتا تھا.
ये आईफल टावर के पैटर्न पे बनाया गया इसे, और हर 5 साल बाद इसको रंग किया जाता है और इसके पेंट पर पूरा 1 साल लग जाता है। फिर यहां पे फ्री स्टैंडिंग टावर भी है, ये 634 मीटर बुलंद है और ये बुर्ज अल खलीफा के बाद दूसरे नंबर पे आता है। इस शहर में एक खास दिन मनाया जाता है, रिस्पेक्ट फॉर द एजेड डे, ये जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स होते हैं, और उस दिन इन बुजुर्गों को मुफ्त खाना और सिगरेट फराहम किए जाते हैं। अयाशी का दिन। सर वैसे ये डे तो यहाँ भी होना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है सीनियर सिटीजन्स की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में जहां भी है। इनके लिए एक दिन नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूं महीने में 1 दिन होना चाहिए। माशाल्लाह जो हो साडा आड़ू है, आड़ू की जान क्यों नहीं छोड़ते हो तुम? आड़ू हमारा कौमी असासा है सर। अच्छा, केटू के बाद ये सबसे बड़ा लैंडमार्क है। केटू पहाड़? नहीं, केटू मेरे ताए का पुत्र है। मैं समझा कि बड़ी अहम बात कर रहा है, कि तुम्हें ट्रिब्यूट पेश कर रहा है। ये ट्रिब्यूट ही है सर। ना यार, माइंड करेगा। केटू केटू आड़ू ने वेख के कह रहा था पहलवान ध्यान नाल मेरे से ना डिग पई। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प चीज है, कैप्सूल होटल्स। कैप्सूल? हाँ, छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं जिनमें बमुश्किल एक बंदे के लेटने की जगह, एक गद्दा वहां पे होता है और एक टीवी की जगह, बस वो बंद हो जाता है। जिस तरह कैप्सूल्स नहीं होता, ये आप खाते हैं दवाइयों के तौर पे, हाँ जी, तो वो कैप्सूल्स हैं। क्यों? वहां पर जगह ही नहीं है। टोक्यो आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, यही वजह है कि गुंजान आबादी की वजह से ये कैप्सूल होटल्स जो है बड़े पॉपुलर है। वहां पर जगह ही नहीं, तिल धरने की जगह नहीं। अंदाजा करें, रेलवे मुलाजमीन ट्रेन पर लोगों को चढ़ाने के लिए बाकायदा धक्के दे रहे होते हैं। एक अमला है, उसको पुशर्स कहते हैं, वो बतौर पुशर्स, यानी कि बंदे ना भी जाना हो वो चाड़ देते हैं। आड़ू जी में तो कई पुशर्स दे लग टुट गए। फिर आड़ू ये तो कैप्सूल होटल से वड़ गया, ये तो होटल पाड़ के रख देने। एक कैप्सूल च वड़ेगा ना, कैप्सूल आप गोली खान लग पे। आड़ू वास्ते उन्होंने ना 2 कनाल का कैप्सूल बनवाया, बल्कि आड़ू उथे एज ए कैप्सूल भी यूज और रहंदे पता कौन ने? सूमो रेसलर। दुनिया में जो सबसे वजनी सूमो रेसलर है वो 704 पाउंड का है। हाँ जी, 704 पाउंड, तकरीबन 350 केजी, और इसका नाम है एमेनुअल यरबोग। आमों के मामले में ये शहर दुनिया में नंबर 1 है कि यहां पर आम होते नहीं है, लेकिन आम के शौकीन सबसे ज्यादा यहां पे होते हैं। और दुनिया का सबसे महंगा, देखिए कैसी बदनसीबी है कि पाकिस्तानी चौसा यहां पर बिकने वाला सबसे महंगा आम है, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान का लेबल नहीं लगा होता। यहां से आम इंडिया जाता है, अफगानिस्तान जाता है, दुबई जाता है, और फिर उस मुल्क का लेबल लग के, क्योंकि पाकिस्तानी वेंडर्स पे वो ट्रस्ट ही नहीं करते। टोक्यो की मार्केट में गेस करें, एक पेयर आमों का, यानी जोड़ा, हाँ जी, 2 आम बड़े बड़े, ये चौसा नहीं है, लेकिन गेस करें कितने में ये जोड़ा बिका होगा? 2 आम कितने में बिके होंगे? $20 तो होगा। ये $2500 यानी $2500 का ये पेयर बिका। उत्थे तो कहते होंगे ऐसे ही अंब खा लो बच्चा अगले साल ब्याह ला गए। इस शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर आपको मशहूर जमाना फ्यूजी माउंटेन नजर आता है। ये साल में सिर्फ 80 दिन नजर आता है, तो बाद जमीन च बढ़ जाता। उसके आगे एक दबीज तय आलूदगी की, स्मॉग जिसको कहते हैं, स्मॉग यानी स्मोक और फॉग, ये मिलके सामने आ जाती है। फिर बादल उसके आगे रहते हैं। अच्छा सर, यहाँ सुना कि बिल्डिंगें जो है वो भी फ्लेक्सिबल है? हाँ जी, हिलती हैं। उनके अंदर इतना कुशन होता है कि वो जल्जले को सस्टेन कर सके। अच्छा जनाब, फिल्मों में एक मशहूर फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस वो यहाँ पे बनी। फिर किल बिल, किल बिल बहुत ही उम्दा फिल्म थी, 2 हिस्सों पे, लेकिन उसमें जो अहम चीज है वो है याकूजा, जापानीज माफिया जो अंडरवर्ल्ड है, क्राइम वर्ल्ड है, उसको देखने का मौका आपको किल बिल में मिलता है। ये खाते पीते भी है जी कुछ? अच्छा जनाब, ख्वाबों में
सरे फहरिस्त है टेम्पुरा। अब टेम्पुरा आपने खाया होगा यकीनन। नहीं मैं बजाया है। वो तंबूरा होता है। अच्छा सर तंबूरा। ये टेम्पूरा किਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? टेम्पुरा के लिए आपको बेकिंग सोडा चाहिए, बेकिंग पाउडर चाहिए, आपको फ्लावर चाहिए, ये जो मैदा, जी उसमें आप काफी सारे अंडे तोड़े और उनको अच्छी तरह मैश करके एक बोल में, फिर आप इसके अंदर डिप करते हैं प्रॉन्स, और प्रॉन्स इसके अंदर काफी देर मैरिनेट रहते हैं। आप जब उन्हें बिल्कुल खस्ता कर लेते हैं तो फिर डीप फ्राइंग होती है इनकी, और निहायत शानदार चीज है टेम्पुरा। फिर है चेनको नाबे। पता है किसकी मोस्ट फेवरेट गिजा है? किसकी सर? सूमो रेसलर की। अब इसके अंदर क्या होता है? प्रॉन्स, मीट बॉल्स यानी कोफ्ते, चिकन विंग्स और छोटा सा बम। इसका मिक्सचर फिर स्ट्यू की शक्ल में बनाया जाता है, और इसमें वेजिटेबल्स बॉयल करके मिक्स की जाती हैं। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਮੋ ਰੈਸਲਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। फिर एक बड़ी लाजवाब डिश टेपनयाकी। ये टेपनयाकी जो है, इसके अंदर आपको प्रॉन्स, श्रिम्प्स और चिकन, बीफ, ऐसी ऐसी लाजवाब चीजें, फिश, फिले, ये आपके सामने तवे के ऊपर बनाते हैं, जैसे आपकी टकाटक है ना, आप यूं समझ लें उसका जापानीज वर्जन ये। ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जनाब, इसी शहर में वो मशहूर और मारूफ रेस्टोरेंट है जिसमें वेटर के तौर पे बंदर इस्तेमाल हो। बंद होगा नहीं जाओ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਆੜੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ पर सारे बांदर छाल मार के शटर से सुट देते थे। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆੜੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ। अच्छा जी, आप टोक्यो गए? नहीं नहीं तो फिर ये झूठ बोल रहा फिर। अच्छा जे मैं गया ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸੱਚ ਸੀ। तब भी झूठ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜੂ ਨੂੰ ਟਿਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ। Nazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Nazrat, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। लो वेरी गुड। निकलो चल निकल। क्या क्यों निकले? सर वेखो ने वेरी गुड कह रहे हैं, कोई गल है? वो खुश हुआ है, वो पसंद करता है। सर तुसी आप दसो फरंगे आसिया को शरीफ आदमी पसंद कर सकता है? ये सारे जो बैठे हैं तुम्हारे ख्याल में शुरफा नहीं है? सब पसंद कर रहे हैं। सर ये तो होगा गैर, ये तो साडा है ना, ये साडे चो गद्दारी करदा पिया है। गद्दारी क्या मतलब? अपने लिखे नहीं फजूल हरकतां। अच्छा जी, सबसे पहले आज है छड़ा छांट। अब छड़ा छांट क्या है? जिसकी शादी नहीं हुई। छड़ा छांट इनफैक्ट गलत है। ਤੇ ਸਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ गलत है। मैं ये कह रहा हूं, जो फ्रेज है ना छड़ा छांट, जी जी ये छड़ा छांट नहीं है, ये मुअल्लिफीन की तहकीक बताती है, जो डिक्शनरी कंपाइल करते हैं उनकी रिसर्च बताती है कि ये छड़ा छांट नहीं, छड़ा छटांक है। कैसे सर? हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि एक बंदा बात कर रहा होगा, ऊपर से एक बंदा आया होगा, उसने ये कहा होगा, उसने समझा होगा ये कह रहा है कि छड़ा छिटांक है। सर ये किसी पंसारी की दुकान में हुआ किसी लेक्चरार दे बच्चे मैं गलत दस रहा। और ये वाकई पंसारी का मामला है। वेखिए ना ओ, तेरी क्या? गल सर तुसी इहदी गल बहुत ही सुनदे हो। ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ ਦਫਾ ਕਰ और ना बोले। अच्छा जी, ये पंसारी की दुकान पे वो गया होगा, हाँ जी। वहां पर तरह तरह के लोग आए होंगे कि मुझे 1 सेर आटा दे दो, मुझे 2 सेर चावल दे दो। उसने कहा होगा भाई मैं तो छड़ा हूं, मुझे सिर्फ 1 छटांक चावल दे दो, अकेला हूं, ना मेरे बच्चे हैं ना बीवी। तो उससे ये इख्तरा छड़ा छटांक ट्रेवल कर गई। नहीं तो सर वो जाके ये भी तो कह सकता है ना मैं छड़ा चिटांक हूँ, मुझे एक रिश्ता दे दो। सर ये छड़ा कुंवारे को कहते हैं। हाँ जी, छड़ा तो कंवारा होता। अब कंवारा क्या है? चलो खुशहाल नहीं, कंवारा निकला है कोरा से। कोरा, कोरा कोरा कागज नहीं होता? पूरा कागज था ये मन में नहीं, जो साफ हो, जिस पर अभी लिखा ना गया हो। जी जी कोरा घड़ा, हाँ कोरी लकड़ी, कोई चीज जो न्यू हो। ये तो दसे ने छड़े नु कहना की हुन छड़ा छड़ा, छड़ा छटांक, छड़ा छांट गलत है, लेकिन गलतुल आम है। सर आड़ू जब अनमैरिड था ना, हाँ जी, ये उस वक्त भी छड़ा चिटांक नहीं था, तो क्या था? छड़ा टन था। क्या छड़ा टन। अच्छा जनाब, फिर है दारू। दारू क्यों सानू पढ़वाना?
तो जरूरी नहीं उसी चीज को दारू कहते हैं। दारू फारसी जबान का लफ्ज है। दारू खाना किसको कहते हैं? जितो दवाई लवो दारू खाना। है ना। दारू खाना फार्मेसी को कहते हैं, ए जहां से मेडिसिन मिले। दारू दवा को कहते हैं। दारू एक आंखों में भी तो डाला जाता है, वो भी आंखों में, वो भी दारू होता है। जो दवाई, तो जो मुंह में डाला जाता है। अच्छा दारू के हवाले से एक और दिलचस्प बात, जैसे ये दारू खाना है ना, इसी तरह एक चीज है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को कहते हैं दारुए बेहोशी। सारे दारू बेहोशी होंगे ने। ये शराब के मानों में इस्तेमाल होता है, मोस्टली ईस्ट और वेस्ट पंजाब। तो सर शराब अरबी का लफ्ज है? हाँ जी, शराब अरबी का लफ्ज है, लेकिन शराब मशरूब से है। वहां वो पानी, दूध, जूस, टॉनिक, किसी चीज के लिए भी शराब, यशरब, मशरूब, शरबत, शोरबा, मैं एक चीज पूछी सर। ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन अरबी में ये वाइन, लिकर, बियर, इस तरह की जो पीने वाली नशावर मशरूब जो है, उसके लिए खमर का लफ्ज है, खमर। और खमर कहते हैं ओढ़नी को, दुपट्टे को, ऐसी चादर जो आपकी अक्ल पे पड़ जाती है। यानी कि शराब पी के बंदा खुसरा जो है ना, कि हाल है और सादिक से नाश्ता दे, मुझे घटा लिए। लेकिन सर अरबी में तो एक एक लफ्ज के बहुत से मुतरादिफात हैं। आज तू हुण बोलिया ना, मुड़ के तू ये पूछदा नजर आ से कि घसोन केड़ी ज़बान दा लफ्ज है। अच्छा जी, अरबी में एक लफ्ज है सुराह। सुराह, सुराह, ये इंतहाई खालिस शराब जिसमें पानी या जूस या कोई और चीज मिक्स ना की जाए, जिसको आप नीट कहते हैं, उसे सुराह कहते हैं। और सुराही उसी से निकला, सुराही में सुराह होती है। अच्छा जी, फिर एक लफ्ज है मुखैयर। मुखैयर हजरात, जी जी, खाते पीते लोग, खैरात करने वाले लोग, खाते पीते लोग। हर जिद कुल होएगा वही खैरात करेगा ना। अच्छा जनाब, ये मुखैयर नहीं है। अच्छा हेलो, अरे यार रबड़ पहना है। फिर क्या है सर? ये है, अरे तेन रोके नहीं एक बारी, तेन नहीं रोके एक बारी तेन मैं समझा चुका तेन। सर आइंदा ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। और नहीं, मेरी जान छोड़े रखो, मैं तो इससे पीछे चला जाऊंगा। और मैनू बिठा के देखो अगे शरीफ आदमी ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਮਾ। तुसी उत्थे ठीक हो जी सर। मुखैयर, मुखैयर का मीम इजाफी है, ये मिस प्रिंट है, कातिब की हमाकत है। ये खैयर है, खैयर, खैर, और इसके साथ मीम ऐसे ही लग गया। ये होगा इस तरह ना, जैसे ये काबिले एहतराम खैयर हजरात है, मोहतरम खैयर हजरात। तो मीम को जैसे ऐब तनाफर होता है ना, तो मीम को खामखा आगे फिट कर दिया, मुखैयर कर दिया गया। ये मुखैयर नहीं है, खैयर है। यानी कि ये गलती कातिब दी है। हाँ जी, मैनू कातिब ते इन्ना गुस्सा चढ़दा है, इहदी शक्ल कातिबार की नहीं है। अच्छा जनाब, फिर है बतूता। इब्ने बतूता। इब्ने बतूता। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਰੇੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। अच्छा मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, गैस करो। दारू नहीं छड़िया, बतूता साढ़े ते छड़ता सी। ਸੋਚੋ ਵੈਸੇ ਬਤੂਤਾ ਕੀ। अच्छा डॉक्टर साहब ने गौर ना देखो ना, तो बतूता ही लगता। की है सारे बतूता? अरबी में ये लफ्ज है बाता। बाता कहते हैं बत्तख को, लेकिन वो बत्तख जो बहुत ज्यादा आवारागर्दी करे, घूम घूम के दूर दूर के पानियों से होके वापस आती हो, उस बत्तख को बतूता कहते हैं। और इस शख्स को इब्ने बतूता इसी निस्बत से कहा जाता था कि बहुत सैर सपाटा करता था, बहुत, जैसे रुलेट नहीं कहते पंजाबी में कि बड़ा रुलेट है। आपको पता है ना रुलेट कहां से निकला है? ये फ्रेंच वर्ड है रुलेट, ਲਾਟੂ ਸੇ ना जो रोला नहीं खेलते आप कसीनो में जाके। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖੇਲਦੇ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं आप नहीं, मेरा मतलब है तेरे उत्ते खेड़ते ने। गोली होती है, गोली, बंटा होता है उसमें, वो रख के यूं छोड़। तो वो फिरता ये नहीं करते, वो इसको रख के क्रच करके यूं दबाते हैं। असल तरीका ये अंगूठे के कल नूं तेन कसीनो पाना पै जाएगा, वो सीख ले पहले। अच्छा घर कितने छोटा जिहा बनाया है तेरे। तो उस गोली को रोलै कहते हैं, रोलैट और रोलै। रोले तो टे है उसके एंड में, अंग्रेज हमेशा रोलेट कहते हैं। तो ये कहना कि ये तो बहुत ही आवारागर्द है, ये रोलेट है,
ये पूरी दुनिया इधर उधर से खाक छान कर फिर वापस आता है, तो बतूता भी बिल्कुल इसी तरह का एक रुलेट, जो रुलेट बतख होती है। सर आज का कोई शेर अनायत कर दें। अच्छा जनाब, आज फिर असलम कौलसरी का एक बहुत छोटी बहर का शेर पहले मैं सुना चुका हूं। सिर्फ मेरे लिए नहीं रहना, मतलब है सिर्फ मेरे लिए नहीं रहना, तुम मेरे बाद भी हंसी रहना। वाह वाह वाह। वेलकम बैक जी। झूला डालो नी सगी सावन आए, झूला डालो नी सगी सावन आए, झूला डालो नी। अगर बोल भी ना होंगे कोई बुजुर्ग बात भी होने वाला होंगे। मैं ना वापस आंदा तो मैं तो गया सी। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। की कहने हैं? ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। देखो कैसे बात गोल कर गया। ये आप भी बड़ा गोल है। ये अपने मुंडे लिए मैं बड़िया मनता मुरादा मंगिया सी, ता जाके होया। मैं को 2 लाख मन्नत इकट्ठी मांग ली सी। इतनी मनते मुरादे और हुआ ये। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? मतलब 1.5 लाख मनते और बेटा देखो डोनाल्ड ट्रंप जैसा। साडा एक बुजुर्ग बाबा सी, बड़िया करामतां वाला। अच्छा हाँ, ये उन्हां दी दुआ ना होया। अच्छा। ये जदों होया मैं उन्हां दा केस कर दिता सी। इहनूं बाबा अपने उर्स च नहीं सी वड़न दिंदा। क्यों? कहदा पूरा लंगर ते ये खा जांदा। ये बड़ा लाडला मुंडा मेरा। मैं कदी घर च बनास्पति नहीं बाड़िया। ओ देसी घ्यो आउंदा मणा दे हिसाब नाल। मना नहीं साहब। इत्थे माणी लगदी है। आ कौन आ गया? ਦੇਖ ਕੌਣ ਹੈ? मैनेजर होना। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, सलाम, क्या हाल है जनाब? कैसे हो जी? बकवास बंद कर दियो, इत्थे बैठ जा। कितनी तनख्वाह है तेरी पुत्रे? 60,000। 60,000 रुपया लेंदा ਅੱਬਾ जी, तो 5% कमीशन फंक्शन चो। और ये बहुत कम है खान साहब, मुझे इंक्रीमेंट चाहिए। तू मरासियां दा मैनेजर है, बैंक दा नहीं। इतने में कॉन्सर्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, आपको पता ही नहीं है। किथे है? एक फंक्शन तो हो गया आपका KMT, और उसके बाद हम इंशाल्लाह न्यूयॉर्क जाएंगे। ए जनाब KMT की है? हाँ भैया KMT क्या है? KMT KMT है खैरपुर टामे वाली। अच्छा ये एडा तू दूर दराज वाले फंक्शन क्यों ले आना फड़ के मेरे? अच्छा बात सुनो, तुमने अब तक इनके लिए क्या किया? सर बेशुमार फंक्शंस लेके दिए। आरिफ वाला मैंने लेके दिया है, शेखुपुरा मैंने लेके दिया, चक चूमरे वाला भी मैंने लेके दिया। एडा मनूस मैनेजर है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। हाँ साहेब। कड़ियाल देवा निकालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिला, हुण विचड़न हो मुहालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ठीक हो? वालेकुम हाँ अस्सलाम। सर, अस्सलाम वालेकुम। ठू जिसले वैसे मुड़ ते बैठा होंदा है। एक तो बनाने नवे गाने ते नवे नारे, नारे सौखे रखना साड़ा छोर भूल जाता है। अच्छा चौधरी तुम्हें कुछ चौधरी अभी दाई टाइप है तुम्हें। अच्छा मुंह मनूस लगता है। ਇਹ ਬਿਸ਼ਤਰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। बिश्तन कौन? ਐ ਜੀ ਮਾਂ, ओए ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਨੂਸ। ये सुबह बेबे और लगेगा। अच्छा मेरे जम्मन नाल वालदा साहब फौत हुए, ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, आ तजर्बे ना होया? ये छोटा अब्बा जी मेरे तो। ਇਹ ਛੋਟਾ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਸਸਤੇ ਦੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी मेरे ख्याल है तुसी एडवांस बगैर काम करदे नहीं है। आप पैसे मुझे दें। तेन कौन देंदा? खच जी आ एवें बोली जांदा बकरे दा बच्चा। फद शुरू करो, की बनाया जे? चोई साहब बना तो लिए, तबीयत कुछ मौजू नहीं है। की मतलब है? पर मतलब है कुछ दिल कर रहा है भी घेर जी पैरी कुछ खान पीन नू। अल्लाह हजार फद ले जो आते ने। ऐसा करो मैनेजर साहब को पिज्जा ले आओ। ठीक। ठीक है ना जी? अपना और नहीं होंगे जेड़े नगट्स, हाँ जी, हाँ जी, नगट्स ले आओ कुछ। वेरी गुड। अपना मैनेजर पुत्र हाँ जी 5 किलो घी ले आ देसी। ठीक है, है दियो। ते एक तोड़ा 20 किलो आटे दा लाया।
ਪੁੱਤਰ 4 ਰਜ਼ਾਈਆਂ 2 ਮੰਜੇ 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ। ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਰ हाँ जी ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਮੱਝ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਰੱਖਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਖੱਚਰ ਦੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਫੰਦ ਅੰਮੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਆਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। उनके चौधरी ने किया है। जा भज जा, कमाल पे करते हो एनजी चौधरी। अच्छा, ये होता है इन बेचारों का अंजाम। जब भी हाथ डालते हैं ये समझते हैं एक ही दिन में सब। ये क्या हरकत की तुमने? हजूर ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਖੁੰਦਾ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ। मैं एडी लंबी चौड़ी डिमांड नहीं सी करती। नगेट्स किसने मंगवाए थे? कुर्सी मेज किसने मंगवाई थी? ओ भाई खुदा दा ना, तू सिर्फ मेरा ही हिसाब रखता। ਅਲੈਕਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ बसलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਸਰੀਏ? ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਛਾਪਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਓ? ਆਹੋ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਤੇ ਸਫੰਦ ਯਾਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਅਸਫਨ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਧੁੰਦ ਕਿਉਂ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਮਖੌਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੀਰਤ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਤ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਫੰਦ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਿਆ ਖੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਨੋ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ भी आए। उस दिन कुछ इस घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮਿਸ ਹੈਪ। हाँ जी, मेरे खावन की ना इन्होंने बड़ी बेइज्जती की थी। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਸ। ਲਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। हाय एसपी आ गए। ਉੱਥੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸਫਨ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ। ਉੱਥੇ 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 ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੀ, ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਕਾਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਨ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਆਓ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮਿਸ ਹੈਪ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਰਦਾ। ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। हाय दुनिया में नाम बजेगा। हाय अल्लाह, ये आवाज कहाँ से आई है? आपने मारा है इन्हें? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣੀ ਬੇਟਾ, हाँ जी। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਕਿਤੋਂ ਚਿੰਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? असफन बेटा, आपको म्यूजिक से लगाव नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कोई लगाव नहीं है। आपको जिंदगी से लगाव है? आपको साबन से लगाव है? इसका क्या मतलब है? मरे नाया भी करे। जर्मनी च पानी नहीं आता। असफत जर्मनी च ना कछुए किराए थे देंदा है। क्या चीज? कछुए कछुए। ਲਓ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ। शाबाश। हाँ जी एसपी, आपका फेवरेट गाना गाऊं? प्यार नालो प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? हाँ जी। बाजी देख रहे क्या हो रहा है? ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਟਾ? टाली दे थले बैके, हाँ बैके, ओ माहिया वे माहिया, करिए प्यार दिया गल्ला। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲੀ ਤੋਂ ਚਿਮੜਿਆ ਸੀ। बानो डार्लिंग, मेरे लिए वो गाना गाओ जो तूने मेरे लिए स्विट्जरलैंड में गाया था। हैं? कहाँ गया था? स्विट्जरलैंड, सूजी। ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਇੱਥੇ ਲਈ। हाँ दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਗਿਆ।